नमस्कार दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। यदि गुड्स की अंडर वैल्यूएशन करके दिखाई गई है इनवॉइस में, तो क्या गुड्स को डिटेन किया जा सकता है? दोस्तों, इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है। इस केस में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई थी टैक्स पेयर के द्वारा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस स्क्वाड के द्वारा गुड्स को डिटेन कर लिया गया था। रीज़न ये दिया गया था कि इनवॉइस में जो अमाउंट दिखाया गया है वो कम करके दिखाया गया है, लेकिन एमआरपी प्राइस यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस ज़्यादा है। इसके अलावा गुड्स का जो एचएसएन कोड है वो भी गलत एंटर किया गया था इनवॉइस में। इस केस में स्टेट हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जीएसटी एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि ये कहती हो कि एमआरपी से कम पे प्राइस सेल नहीं किया जा सकता। और दूसरा, जो टैक्स पेयर ने रॉन्ग क्लासिफिकेशन की थी उसकी वजह से जो जीएसटी का अमाउंट था वो सही था, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। इस प्रकार जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आर्बिट्रेरी और अनवारंटेड तरीके से गुड्स की डिटेंशन नहीं कर सकता है, और हाई कोर्ट के द्वारा टैक्स पेयर की जो गुड्स थी वो रिलीज़ कर दी गई थी। यहाँ पे स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ये बताया गया है कि जीएसटी एक्ट में सेक्शन 15 दिया गया है जो कि ये बताता है कि गुड्स की वैल्यूएशन किस प्रकार की जाती है। बहुत से जीएसटी ऑफिसर यानी कि इंटेलिजेंस स्क्वाड के द्वारा गुड्स को डिटेंशन किया जा रहा है और एक ही ग्राउंड दिया जा रहा है कि गुड्स अंडर वैल्यू करके दिखाई जा रही हैं। और जब ये केस जो है लिटिगेशन में हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो ये नोटिस जो है क्वेश्चन कर दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। इसलिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सर्कुलर जारी किया गया है और सभी जीएसटी ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो कोई भी गुड्स को डिटेन ना करें और शो को नोटिस इशू ना करें यदि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, फिर स्टोर किया जा रहा है पार्सल एजेंसीज के द्वारा, और एक ही रीज़न दिया जा रहा है कि गुड्स अंडर वैल्यू की जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू एमआरपी। इस केस में गुड्स को डिटेन नहीं किया जा सकता। यहाँ जीएसटी ऑफिसर से कहा गया है कि यदि उन्हें लगता है कि गुड्स की अंडर वैल्यूएशन करके दिखाई गई है तो उस केस में ऑफिसर इनवॉइस की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप में ऑप्शन दी गई है और ये रिपोर्ट जो है वो जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेजी जाएगी और एक कॉपी जुरिडिक्शनल डिस्ट्रिक्ट जॉइंट कमिश्नर को भी भेजी जाएगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस जो फर्दर एविडेंस गैदर कर सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है सप्लाई की। इस केस में जुरिडिक्शनल ऑफिसर इसे वेरीफाई करेगा जो रिपोर्ट अपलोड की गई है, और उसके बाद जुरिडिक्शनल ऑफिसर या फिर जो इंटेलिजेंस फॉर्मेशन है वो फर्दर एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि यदि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं और वो अंडर वैल्यूएशन करके दिखाई गई हैं एज़ कम्पेयर टू एमआरपी, तो उस केस में ऑफिसर उन्हें डिटेन कर लेता है। तो उस केस में आप इस प्रकार के सर्कुलर से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।